दुनिया एक बहुत बड़ा झूठ बोल रही है। आप सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं और अपनी जिंदगी का कीमती समय पैसों के बदले बेच देते हैं। आप सोचते हैं कि आप दौलत जमा कर रहे हैं, लेकिन कड़वा सच ये है कि ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी आपकी बचत पर नहीं, बल्कि आपके कर्ज पर टिकी है। अगर कल सुबह दुनिया के हर इंसान ने अपना सारा लोन चुका दिया, तो आज की बैंकिंग प्रणाली ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। पैसे का वजूद ही कर्ज है। ये कोई थियरी नहीं है, ये गणित है। पिछले कुछ दशकों में हमने एक ऐसी दुनिया बना ली है जहां अमीर होने का मतलब अब ये नहीं है कि आपके पास कितना सोना है। इसका मतलब ये है कि आप सिस्टम से कितना उधार ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से लेकर नेशनल डेटा तक ये जाल इतना गहरा है कि इसे तोड़ना सिस्टम की खुदकुशी होगी। आज हम समझेंगे कि क्यों ये सिस्टम चाहता है कि आप मरते दम तक कर्ज की किश्तें भरते रहें। मान लीजिए आपको एक नया घर खरीदना है। आप बैंक जाते हैं और लोन लेते हैं। आपको लगता है कि बैंक ने अपनी तिजोरी से निकालकर आपको पैसे दिए हैं, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा अजीब है। बैंक के पास वो पैसा पहले से मौजूद ही नहीं था। जैसे ही आपने लोन के कागजों पर साइन किए, बैंक ने कंप्यूटर पर कुछ बटन दबाए और वो पैसा वजूद में आ गया। इसे फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग कहते हैं। ये जादू की तरह लगता है, लेकिन ये एक खतरनाक जुआ है। हर बार जब कोई कर्ज लेता है, दुनिया में नई करेंसी पैदा होती है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कर्ज लेना बंद हो जाए तो बाजार में पैसों की कमी हो जाएगी। बिना कर्ज के ये सिस्टम सांस नहीं ले सकता। अब सोचिए, अगर हर कोई अपना कर्ज चुकाने लगे तो क्या होगा? जैसे जैसे लोग लोन वापस करेंगे, मार्केट से पैसा गायब होने लगेगा। फैक्ट्रियां बंद होने लगेंगी क्योंकि लोग सामान नहीं खरीद पाएंगे। कीमतें गिरने लगेंगी, जिसे अर्थशास्त्री डिफ्लेशन कहते हैं। ये सुनने में अच्छा लग सकता है कि चीजें सस्ती हो रही हैं, लेकिन हकीकत में ये एक मौत का जाल है। जब पैसा कम होता है तो ग्रोथ रुक जाती है, और ये सिस्टम बिना ग्रोथ के एक सेकंड भी नहीं चल सकता। इसीलिए सरकारें और सेंट्रल बैंक चाहते हैं कि आप खर्च करें। वे चाहते हैं कि आप वो गाड़ी खरीदें जिसकी आपको जरूरत नहीं है, उस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें जिसका ब्याज आपको उम्र भर बांधे रखे, क्योंकि आपकी ईएमआई ही किसी और की तनख्वाह है। लेकिन बात सिर्फ आपकी और मेरी नहीं है। ये खेल बहुत बड़े लेवल पर खेला जा रहा है। आज लगभग हर देश अरबों खरबों के कर्ज में डूबा है। अमेरिका से लेकर जापान तक कोई भी इससे अछूता नहीं है। सवाल ये है कि ये देश कर्ज किससे ले रहे हैं? जवाब है, अपने भविष्य से। हम आज की खुशहाली के लिए कल की पीढ़ी का पैसा आज ही खर्च कर रहे हैं। ये एक ऐसा पिरामिड है जिसे लगातार नई उधारी की जरूरत है। अगर ये सिलसिला रुका तो पूरी दुनिया की जीडीपी एक काले छेद में समा जाएगी। हैरानी की बात यह है कि हमें सिखाया जाता है कि कर्ज बुरा है। चादर देखकर पैर पसारो वाली कहावतें सुनाई जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ पूरी दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी इसी उधारी के दम पर खड़ी है। ये एक अजीब सा विरोधाभास है। एक तरफ व्यक्तिगत समझदारी है और दूसरी तरफ सिस्टम की मजबूरी। सिस्टम ने महंगाई या इन्फ्लेशन को अपना हथियार बनाया है। अगर आपके पास आज 1 लाख रुपए हैं तो 10 साल बाद उनकी वैल्यू काफी कम हो जाएगी, यानी पैसा बचाकर रखने में आपका घाटा है। सिस्टम आपको मजबूर करता है कि आप उस पैसे को कहीं निवेश करें या खर्च करें, और अक्सर निवेश करने के लिए भी आपको कर्ज की जरूरत पड़ती है। आप इस चूहे दौड़ से बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं। आप अपना सारा लोन चुका सकते हैं, क्रेडिट कार्ड काट सकते हैं और सादगी से रह सकते हैं। लेकिन आप जिस सड़क पर चलते हैं, जिस अस्पताल में इलाज कराते हैं और जिस इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब कर्ज के पैसे से बना है। आप व्यक्तिगत रूप से आजाद हो सकते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से हम सब एक ऐसे इंजन के पुर्जे हैं जो सिर्फ उधारी के ईंधन पर चलता है। हकीकत यह है कि कर्ज अब सिर्फ एक वित्तीय उपकरण नहीं रहा, ये एक कंट्रोल मैकेनिज्म बन चुका है। एक कर्जदार इंसान कभी सवाल नहीं पूछता, वो बस काम करता है ताकि अगली किश्त समय पर जा सके। वो जोखिम नहीं लेता, वो क्रांति नहीं करता, वो बस सिस्टम को चालू रखता है। तो अगली बार जब आप अपने बैंक बैलेंस को देखें तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या आप वाकई उस पैसे के मालिक हैं, या आप बस उस कर्ज को मैनेज कर रहे हैं जो किसी और ने आपके नाम पर लिया है? क्या यह मुमकिन है कि हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां विकास के लिए उधारी की शर्त ना हो, या फिर हम उस ट्रेन में सवार हैं जिसकी पटरियां ही खत्म होने वाली हैं, लेकिन हम इंजन की रफ्तार कम करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे? शायद इस खेल का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इसे कभी खत्म होने के लिए बनाया ही नहीं गया था। क्या आप वाकई इस जाल से बाहर निकलना चाहते हैं, या आपको इस पिंजरे की दीवारें अब घर जैसी लगने लगी हैं? ऐसे और भी फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज जानने के लिए वेल्दी अजीत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको इसमें कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और कौन सा खराब। मिलते हैं अगले वीडियो में।